कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाकृष्णश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानाभिदेवी दयितायै कृपाध्याये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्यल प्रेमाढ्य शिल्पानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री वृतये दिनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यवृत्तये विप्रलम्बर संबोधे पादाम्बुजायते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगमनायते गौरवाविर्भावभूमसि त्वं निर्देश सज्जनप्रियः वैष्णव सर्वभौमो श्रीजगन्नाथाय ते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते जयतं सुरतो पंगुर्मम मतमतगति मत्सर्वसपदम्बोजो राधा मदन मोहनौ दिव्यानन्दारण्ये कल्पद्रुमादा श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्रीभद्राध श्रीलागोविन्ददेवौ पृष्ठालिः सेव्यमानं स्मरामि श्रीमन्दासरसारम्भी वंशीवत तटस्थितः कर्षणवेणुसुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुनः तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेम भक्ति प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तन कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्ते त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः अवतीर्णौ सकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ दौ भ्रातरौ भजे आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय
चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम नामिनो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके भक्ति भवति नैष्ठिके जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद श्री गुरुदेव की समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय आप सबको रविवार का जो हमारा सत्संग कार्यक्रम के लिए स्वागतम। लास्ट क्लास तक हम लोग प्रथम अध्याय का 30वां श्लोक तक आलोचना किए थे। आज पहला अध्याय 31वां श्लोक आलोचना करेंगे। पहले मैं एक शब्द उच्चारण करूंगा, आप ध्यान दीजिए, फिर श्लोक उच्चारण करेंगे, ठीक है। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्य सुखानि च
न च श्रेय अनुपश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन आहवे हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षं विजयं कृष्ण न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयोऽनुपश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहमेव हत्वा स्वजनमाहवे नो आकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यसुखानि च न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयोऽनुपश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनं आहवे हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च माताजी न च श्रेयोनुपश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्गे विजयं कृष्ण न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयोऽनुपश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च शब्द अनुवाद न नुहे च मध्य श्रेय उत्तम समस्त मो परे कहते अनुपश्यामि मुह देखुची ମୁଁ ଦେଖୁଛି हत्वा विनाशकारी हत्वा विनाशकारी स्वजनम स्वजन मानंकु स्वजनम स्वजन बंधु ମାନଙ୍କୁ आहवे युद्धरे ଆହବେ ଯୁଦ୍ଧରେ न नुहे ନ ନୁହେଁ कांखे मु इच्छा करे କାଙ୍କ୍ଷେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ विजयम विजय ବିଜୟମ୍ ବିଜୟ कृष्ण हे कृष्ण କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ न किंबा नुहे ନ କିମ୍ବା ନୁହେଁ च मध्य च ମଧ୍ୟ राज्यम राज्य ରାଜ୍ୟମ୍ ରାଜ୍ୟ सुखानि सुख ସୁଖାନି ସୁଖ च मध्य च ମଧ୍ୟ भाषा अनुवाद हे प्रिय कृष्ण हे प्रिय। युद्धरे मोर आत्मीय स्वजन मानंकु बद्ध कले जे की भल फल हेबो काहेकि ताहा मु देखि पारु नाही किंबा ए युद्धरे विजय लाभ करी राज्य सुख भोग करने को इच्छा करू नाही भक्ति वेदांत भाष्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा बद्ध जीव एक कथा जानी पारे नाही जे कृष्ण बा विष्णु होउचंती तार एकमात्र आत्मीय सुहृद से भूल रे शरीर संबंधरे संबंधित आत्मीय स्वजन मानक प्रति अत्याधिक आसक्त होई सेमानक गहन रे सुख पाइबा को इच्छा करे मोह मोह वशतः सेमाने भूली जाते जे भौतिक सुखर कारण होउछंती कृष्ण अर्जुनकर ए प्रकार व्यवहार जना जाउथुला जे से जेपरी क्षत्रिय उचित नैतिक व्यवहार भी भूली जाइछंती कथित अछि जे दुई प्रकार व्यक्ति अत्यंत उज्जवल आलोक रे प्रवेश करबा योग्य होती प्रथमतः जो क्षत्रिय कृष्णकर आदेश अनुसार युद्ध क्षेत्र में तांको सम्मुख रे प्राण त्याग करे से एवं द्वितीयतः जड़े सन्यासी जे कि एकांत भाव में आध्यात्मिक उन्नति निमित्त प्रयासी ए दुई प्रकार व्यक्ति सूर्यालोक रे प्रवेश करि पारंती एपरिकी अर्जुन तांको शत्रु मानक बद्ध करने को भी पछाउछंती से भावुथिले जे तांकर आत्मीय स्वजन मानक युद्ध रे बद्ध कले से जीवन रे सुख पाई परिबे नाही एवं सेहिपाई से युद्ध करने को इच्छा करुनथिले जेपरी व्यक्ति क्षुधार्थ नहेले खाद्य पुष्ट करने को इच्छा करे नाही सेहिपरि अर्जुन युद्ध करने को इच्छा करुनथिले से वर्तमान स्थिर कल जे से मन को जाई उदासीन भाव में एकांत जीवन यापन करिवे किंतु जड़े क्षेत्रीय हिसाब से से निजर भरण पोषण निमित्त एक राज्य दरकार करती कारण क्षेत्रीय माने अन्य कर्म रे नियुक्त होई परिबे नाही किंतु अर्जुनकर राज्य नाही अर्जुन तांकर आत्मीय स्वजन भाई बंधु मानक विरुद्ध रे युद्ध करी राज्य लाभ करियर अर्थात पृथ्वी राज्य फेरी पाइबार सुजोग मिलिछि किंतु से यह चाहू नाहंती
तेणु से भावुछंती बण को जाई एकांत भावरे हा हा हता समय जीवन यापन करिबा तांको पक्षरे श्रेयस्कर हबो। जय श्री प्रभुपाद की। ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्यों? क्योंकि दिस क्योंकि प्रभुपाद उनका लेक्चर्स में इस श्लोका के लेक्चर्स में बोलते हैं दिस श्लोका इज प्रील्यूड टू भगवद गीता। प्रील्यूड मतलब क्या है? पृष्ठभूमि। भगवद गीता शुरू कोई भी चीज शुरू होने की पृष्ठभूमि की जरूरत होता है कि नहीं? ड्रामा से पहले रिहर्सल करते हैं, वो उसका पृष्ठभूमि होता है। स्क्रिप्ट राइटिंग उसका पृष्ठभूमि होता है। घर बनने से पहले जो नींव डालते हैं उसको उसका पृष्ठभूमि बोला। ऐसे ही भगवद गीता जब बोला गया उसका पृष्ठभूमि श्लोका क्या है? अगर इसको अगर ठीक से कोई समझ लेता है तो भगवद गीता को राइट डायरेक्शन में वो समझ सकता है। भगवद गीता हर कोई सुनते हैं लेकिन उसका निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाते, अलग अलग निष्कर्ष में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठभूमि क्या है वो समझ नहीं पाते। तो प्रभुपाद उनका लेक्चर्स में इस श्लोका का जो प्रवचन है उसमें बोला है कि दिस श्लोका इज प्रील्यूड टू भगवद गीता, पृष्ठभूमि। तो हम देखेंगे ये कैसे पृष्ठभूमि है भगवद गीता की। संपूर्ण भगवद गीता का पृष्ठभूमि ये श्लोका कैसे है वो हम आलोचना करेंगे। पहले हम देखते हैं कि 30वां श्लोक और 31वां श्लोक का लिंक क्या है। क्या लिंक है दोनों श्लोक में? तो बलदेव विद्याभूषण इसमें लिंक को बताते हैं। इसलिए बलदेव विद्याभूषण भगवद गीता का टीकाकार है। हम प्रभुपाद का जो भक्ति वेदांत भाष्य है वो सिद्ध स्वामी की टीका, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका और बलदेव विद्याभूषण की, ये तीनों टीका को लेके ही प्रभुपाद अपने मन से कुछ नहीं लिखा है। आप देखेंगे अभी बलदेव विद्याभूषण टीका देखेंगे एज इट इज प्रभुपाद की टीका मतलब भक्ति वेदांत भाष्य। इसलिए वो आचार्य वाणी है, इसलिए बद्ध जी का हृदय में परिवर्तन लाने के लिए समर्थ है। तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं 30वां श्लोक और 31वां श्लोक में क्या लिंक है। एवं तत्वज्ञान प्रतिकूलम शोकम उक्त्वा तति तत् प्रतिकूलम विपरीत बुद्धिम आह। 28वां श्लोक से 30वां श्लोक तक क्या हुआ ना, तत्वज्ञान प्रतिकूल जो है उसका शारीरिक रूप से प्रभाव क्या पड़ा अर्जुन ने वो बोला है। अर्जुन शारीरिक चेतना में स्थिर होके सैनिक को देखा और उनको पर क्या प्रभाव पड़ा, शारीरिक प्रभाव के बारे में 28 से लेकर 30 तक बताया गया। लेकिन 31 में क्या बोल रहे हैं, उनको बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, कैसे उनका बुद्धि अभी तत्व ज्ञान के प्रतिकूल है। पहले 28 से 30 तक शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताया। 31वां श्लोक में क्या बता रहे हैं ना, तत्प्रतिकूलम विपरीत बुद्धि आह। आह मतलब कहते हैं, कहा गया है उनका जो बुद्धि है वो बुद्धि कैसे तत्व ज्ञान संग्रह करने का विपरीत हो गया है अर्जुन का, ये 31वां श्लोक में बताया गया। समझ गए? 30वां श्लोक 31वां श्लोक लिंक नहीं समझेंगे तो गीता को समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद क्यों बोला गया है, इसको लिंक मतलब वो है, ये श्लोक के बाद ये श्लोक क्यों बोला गया, क्या उसको लिंक। तो 28 से लेकर 30वां श्लोक जो उन्होंने शारीरिक चेतना में सैन्य दर्शन करने के बाद उनको शरीर में क्या प्रभाव पड़ा था, हमने 9 प्रभाव के बारे में सुना था। उनको शरीर कांप उठ रहा था, मुंह सूख गया था और मन घूम रहा था, हाथ से गंडे खिसक रहा था, वो खड़ा नहीं हो पा रहे थे। इस प्रकार हम लोग 9 प्रकार के प्रभाव के बारे में हमने देखा है। 28 वाले के जो नया है उनको थोड़ा पकड़ने के लिए कष्ट होगा, लेकिन धीरे सुनेंगे तो समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 28 वाला यही बोला। तो 31वां श्लोक क्या बोला, शारीरिक प्रभाव के बारे में नहीं बताया। 31वां श्लोक बोला अभी उनका बुद्धि, अभी तक उनका शारीरिक प्रभाव को बोला। 31वां श्लोक बोला कि उनका बुद्धि अभी कैसे विपरीत हो गया, तत्व ज्ञान आहार संग्रह करने के विपरीत हो गया, वो 31वां श्लोक में बताया। क्यों, क्या उनका बुद्धि विपरीत कैसे हुआ ना, अर्जुन बोल रहे हैं क्या है, न श्रेय अनुपश्यामि। अर्जुन बोल रहे हैं मैं कुछ श्रेय देख, श्रेय प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं श्रेय और प्रेय क्या है, ये दोनों विचार करना बहुत जरूरी है। श्रेय किसको बोलते हैं और प्रेय किसको बोलते हैं। श्रेय मतलब अल्टीमेट गुड,
और प्रेय मतलब एपरेंट गुड, आपको निकट भविष्य में कुछ आनंद दे रहा है या निकट भविष्य में आपको लग रहा है कुछ अच्छा मेरे लिए अच्छा हो रहा है, वो आपके लिए प्रेय कहा जाएगा। श्रेय मतलब हो सके आपको निकट भविष्य में कुछ आनंद नहीं दे रहा है लेकिन दूर भविष्य में वो आपको आपका हित के लिए होगा, उसको बोलते हैं श्रेय। प्रभुपाद दो उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं जैसे छोटा सा बच्चा है, वो खेलना ही चाहेगा, पढ़ाई करना नहीं चाहेगा, लेकिन माँ बाप पिताजी जो है उसको क्या डंडा मार के लेके स्कूल में भेजेंगे, रोते रहेंगे, क्योंकि वो बच्चे को पता नहीं है, वो सोच रहा है कि ये खेलना ही मेरा काम है, इससे तो मुझे आनंद मिल रहा है। अभी पिताजी मुझे क्यों लेके स्कूल में लेके जा रहे हैं, उधर पढ़ाई करना पड़ेगा। तो बच्चे की दृष्टि से श्रेय क्या है, वो क्या श्रेय सोचता है, खेलना। लेकिन प्रकृति में इन रियलिटी सही में श्रेय क्या है, स्कूल में जाना उसके लिए, बच्चे के लिए। उसको उसी समय लग रहा है कि आनंद है, लेकिन आनंद नहीं है। तो ये होता है श्रेय और प्रेय। प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम कुछ खाते हैं, बहुत सारी चीज हम खाते हैं, फास्ट फूड, गुपचुप खाया और नूडल्स खाया, ये सब खाया, स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पेट में जाता है तो सबसे खराब चीज है वो। कोल्ड ड्रिंक्स पिया, बहुत अच्छा लगता है पीने के लिए। स्मोकिंग, सिगरेट में मुंह से धुआं निकालना कितना आराम लगता है, अपना पौरुषत्व दिखाने का आपको मौका मिलता है। लेकिन अंदर जब जाता है, 10 साल सिगरेट पीने के बाद, फूकने के बाद, कहाँ डॉक्टर के पास जाओ, जिंदगी भर 10 साल के बाद जिंदगी भर दौड़ते रहोगे। तो श्रेय क्या है, वो आपको तो उसी समय बहुत आनंद मिला, मुंह से धुआं निकलना बहुत मजा आया, लेकिन 10 साल के बाद धुआं कहाँ से निकला आपको पता नहीं पड़ेगा। ठीक, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं तो कैसे फूड मतलब खाने में भी श्रेय और प्रेय होता है। तो जो व्यक्ति सतोगुण में आएगा वो हर एक चीज में श्रेय और प्रेय को डिस्टिंग्विश मतलब अलग कर पाएगा। इतना सारे लोग हैं, सबको फोन करके बुलाया जा रहा है, आओ प्रोग्राम में आओ, सप्ताह में एक दिन मिस मत करो, लेकिन आ कितना पा रहे, क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि श्रेय और प्रेय में वो फर्क क्यों कर नहीं पा रहे। अर्जुन का भी यही स्थिति हो गया। अर्जुन एक हमारे से आम आदमी की भूमिका निभा रहे हैं, वो भगवान की सखा है, लेकिन फिलहाल क्या कर रहे हैं ना, कि आम आदमी की भूमिका। तभी तो भगवान आम आदमी के लिए गीता बोलेंगे, नहीं तो अगर बहुत बड़ा भक्त को बोलेंगे भगवत गीता तो दुनिया लोग क्या बोलेंगे, वो तो भक्त को लिए बोला, भक्त के लिए हो, बाबा जी लोग के लिए, हमारे लिए नहीं। इसीलिए भगवान उनको आम आदमी भूमिका में लेके आए पहले, उसके बाद गीता बोला। और इसी श्लोक इसलिए बोलते हैं प्रिलूड, पृष्ठभूमि, श्रीमद् भगवद गीता का पृष्ठभूमि है श्लोक 1.31। तो एक नीतिकार बोलते हैं, अहित हित विचार शून्य बुद्धे श्रुति समय बहुभी तिरस्कृतस्य उदर भरण मात्र केवलम इच्छ पुरुष पचुश्च को विशेष। क्या बोल रहे? अहित हित विचार शून्य दोष। जो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अहित और हित, आपके लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है, इसको विचार नहीं कर पा रहा है। इस विचार का दोष उसके पास है, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या हित है और क्या अहित है। और क्या कर रहा है, श्रुति समय बहुभी तिरस्कृतस्य, श्रुति शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में बहुत बार जिसको तिरस्कृत किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, ये चीज को मत करो, फिर भी क्या कर रहा है, वो उसको पकड़ नहीं पा रहे वो चीज को। मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, सिगरेट मत खाओ, गुटखा मत खाओ, बहुत बार बोला जा रहा है शास्त्रों में, लेकिन वो व्यक्ति सुन रहा है क्या? नहीं सुन पा रहा है। और जो दारू पीने जाते हैं उसी में लिखते हैं कि दारू पीना शरीर के लिए हानिकारक है, गुटखा खरीदने उसमें कैंसर का फोटो रहता है, ड्रिंक टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, सब कुछ बोला जा रहा है। श्रुति छोड़ो, लौकिक आचार में बोला जा रहा है। इतना बार बार बोलने के बावजूद भी वो समझ नहीं पाता है कि मेरे लिए श्रेय क्या है, हित क्या है, अहित क्या है। तो वो लोग, उसका क्या स्टेटस है, वो लोग को क्या है, वो है उदर भरने मात्र केवल इच्छा। उनका इच्छा क्या है, डिजायर इच्छा क्या है, केवल पेट भरना है किसी भी प्रकार का। वो लोग क्या है ना, पुरुष पशु, वो लोग तो पुरुष है मतलब मनुष्य है, लेकिन है पशु। उनको एक नया शब्द दिया गया शास्त्र, पुरुष पशु, पुरुष पशु को विशेष। इसी प्रकार का पुरुष पशु और पशु दोनों में फर्क क्या है? एक बकरी है, उसको आप थोड़ा घास खिला खाने के लिए दो,
खाने के लिए आएगा, मुंह पे जाबड़ मारो, चला जाएगा। फिर खिलाओ, फिर आएगा, फिर मारो। आप 50 बार ऐसे करते रहो, आता रहेगा, खाता रहेगा, मार खाता रहेगा, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आएगा मैं जाके खा रहा हूं तो मुझे लाठी लग रहा है, क्योंकि वो पशु है। इसी प्रकार किसी प्रकार व्यक्ति है जो शास्त्र में जिसको तिरस्कृत किया गया है, तिरस्कार किया गया है, उसी को बार बार कर रहा है और हित अहित क्या विचार कर नहीं पा रहा, तो क्या है? पुरुष और पशु। वो नाम के लिए शरीरधारी पुरुष है, लेकिन वो पशु है, शास्त्र बोल रहे। तो प्रभुपाद उनको क्लास में कथाएं बोलते हैं कि जो लोग श्रेय और प्रेय ये दोनों का अंतर कर नहीं पाते हैं, वो क्या है? वो लोग चाइल्डिश मेंटेलिटी, मतलब छोटे बच्चे जैसे उनका मानसिकता है। उनका मानसिकता अग्रगति नहीं किया है। शरीर बढ़ गया है, इतना बड़ा मोटा कचौड़ा शरीर है, लेकिन उस दिमाग का जो अग्रगति हुआ नहीं, उनका बड़ा नहीं, माइंड उतना ही रह गया है, छोटा। इसलिए कोई कितना बड़ा भौतिक पोजीशन में है उससे कुछ मायना नहीं पड़ता है। कोई बहुत बड़ा पोस्ट में रहा होगा, लेकिन वो जिंदगी में जीवन में श्रेय क्या है और प्रेय डिसाइड नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है? उसका मानसिकता बढ़ा नहीं है, अग्रगति नहीं किया है। वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, भौतिक पोस्ट कितना भी बड़ा। तो अर्जुन को, और अर्जुन का क्या है हालत, कैसे ऐसे ही हुआ है। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। स्वजन मतलब अपना निज लोग जो है उनको आहवे, युद्ध में बद्ध करके मुझे क्या लाभ होगा? अर्जुन ये पूछ रहे, मेरे पास कुछ श्रेय नहीं है। ये क्यों हारे? एक व्यक्ति इतना बात बोलने के बावजूद, श्रुति में बोला जा रहा है, साधु संघ में आके सुनने का मौका दिया जाए, हर चीज, लेकिन वो श्रेय प्रेय क्यों डिसाइड नहीं करता? उसका कारण क्या है? प्रभुपाद उनका फर्स्ट लाइन में उसका लेसन, फर्स्ट तीन लाइन है, उसमें प्रभुपाद एक शिक्षा दी है। क्या? बौद्ध जीव एक कथा जानी पारे ना जे विष्णु होचन तांकर एकमात्र आत्मीय स्वरूप। से भूल रे शरीर संबंध संबंध आत्मरति अत्याधिक आसक्त होई पड़ी सेमानंकर गहन रे सुख भोग्य पाइबा को आशा करे। अज्ञान, भगवान कृष्ण है मेरा परम स्वरूप, इसका ज्ञान उसको नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ है? वो शारीरिक चेतना के प्रति आसक्ति हो चुका है। भगवान अभी अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं वो मेरे लिए सुहृद है। ये चिंता और ये जो दृष्टिकोण अर्जुन का नहीं है, इसीलिए वो क्या है? शारीरिक आकर्षण के जुड़ गया है। ये मेरा गुरु जी है, ये मेरा पिता है, ये मेरा सखा है, तो मैं कैसे ऐसे बद्ध करूंगा? तो हम लोगों को भी शारीरिक चेतना में हावी कब हो जाता है? कब हम आध्यात्मिक उपदेश को ग्रहण, आध्यात्मिक उपदेश के प्रति हम लोग आकर्षण नहीं रहते, बार बार सुनने के बावजूद क्यों नहीं रहता है? उसका कारण एक ही है, ये जो आध्यात्मिक उपदेश दिया जा रहा है ये मेरे भलाई के लिए है, इस चीज का ज्ञान हमको नहीं रहता है। अज्ञान रहने की वजह से हम क्या होते हैं ना, शारीरिक चेतना में गिर जाते हैं। जब शारीरिक चेतना में गिर जाएंगे तो क्या होगा? भूल जाएंगे, एक चीज भूल जाएंगे। कौन क्या भूल जाएंगे? ना कृष्ण ही हमारा भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख का आधार है, ये चीज को भूल जाएंगे। और जब ये चीज भूल जाएंगे जीवन में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हम अपने आप को क्या मानेंगे? मैं हूं नियंत्रणकारी, आई एम द कंट्रोलर, मैं हूं आई एम द एंजॉयर, मैं हूं आनंद भोग करने वाला, और मैं आई एम द ओनर। ये सब चीज कब होगा? जब आध्यात्मिक चेतना से हम ना रह के शारीरिक चेतना में चले जाएगा। शारीरिक चेतना को जानने का मूल कारण क्या है ना? अज्ञान। इसीलिए गुरु की शरण में जाना अति आवश्यक है। हम लोग मंगलाचरण में पढ़ते क्या है? अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया ना। गुरु क्या करते हैं ना, अज्ञान, हमारा जो अज्ञान रूप आंख में जो हमारा क्या बोलते हैं, ओडिया में बोलते हैं पौड़ा पड़ जाए, कैटरेक्ट। ये जो अज्ञान का कैटरेक्ट हो चुका है हमको चक्षु में, उसको ऑपरेशन करते हैं, करके अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया,
ज्ञान रूपक अंजन हमारे आंख में लगा के अज्ञान से ज्ञान में लेके आते हैं। इसलिए हम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं मंगलाचरण हमेशा। कोई भी आध्यात्मिक काम करने से पहले गुरु जी को प्रणाम करते हैं। इसलिए गुरु ग्रहण करने का और गुरु की शरण जाने का आवश्यकता है। कोई अपने आप आपका आंख में क्या बोलते हैं वो कैटरैक्ट हो गया, आप क्या ब्लेड लेके से ऑपरेशन कर दोगे क्या? नहीं, जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही आध्यात्मिक दुनिया में आप जब आपका जो अज्ञान हो चुका है वो अज्ञान को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। बिना गुरु की शरण में जाने के लिए ये संभव नहीं है। कोई बोल रहा है मैं किताब पढ़ के भगवत गीता मेरे घर में है, जपा करूंगा और भगवत गीता पढ़ लूंगा, सत्संग में क्यों आऊंगा? संभव नहीं है, क्योंकि वो आप अपने आप ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। प्रभुपाद से बोलते हैं मोहवशत से माने भूली जाइए भौतिक सुखर कारण होते कृष्ण। हम लोग जो भी आध्यात्मिक सुख या भौतिक स्तर पे सुख, ये दोनों सुख का मूल कारण क्या है? अगर आप भौतिक सुख का भी उपभोग करना चाहते हैं तो कृष्ण की बिना शरण में जाते, भगवान के बिना शरण जाते हुए भौतिक सुख को भी भोग करना संभव नहीं है। रावण ने बहुत तपस्या किया, सोने का लंका पा लिया, उपभोग कौन किया? विभीषण ने उपभोग किया। क्यों? क्योंकि भगवान के शरण नहीं गया था। आपकी दक्षता की वजह से आप भौतिक चीज को इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तो उपभोग नहीं कर सकते हो। इसीलिए जो भक्त होता है वो कुछ नहीं करता है, मजा करता है। अगर जिंदगी में मजा करना है, जीवन में मजा करना है तो कुछ करने की जरूरत, एक ही चीज करना है, भगवान की शरण में चले जाओ। कुछ नहीं करना है, एक ही चीज करना, आराम करो, बहुत मजा करो, और इसी एक को छोड़ के आप जीवन में हर चीज करते रहो। एंड मोमेंट में क्या होगा? आप कुछ भी जाएगा, कुछ भी भोग कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हर चीज का मूल कारण है भगवान कृष्ण, या भौतिक सुख हो या आध्यात्मिक सुख। प्रभुपाद जी बोलते अर्जुनଙ୍କର एक प्रकार व्यवहार जଣାଥିଲା ଯେ से क्षत्रिय ମାନଙ୍କର क्षत्रियोचित नैतिक व्यवहार भूली जाइछन्ति। जब अर्जुन ने इस प्रकार स्थिति में आ गए कि क्या श्रेय है और क्या अश्रेय, अज्ञान को घिर गया, वो अपना ड्यूटी भी कर नहीं पाए। कर्तव्य क्या उनका कर्तव्य था, वो कर्तव्य वो करने के लिए पीछे हट गए। हमारा जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है? शरीर की सेवा करना, समाज की सेवा करना या राष्ट्र की सेवा करना, क्या हमारा कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य ये मनुष्य जीवन पाया है तो कैसे हम इस शरीर को लेके, क्षणभंगुर शरीर है, इस शरीर को लेके कैसे हम भगवत प्राप्त हो जाए, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। एक इंसान अगर भगवत प्राप्त करने की लक्ष्य में आगे बढ़ता है तो वो अपना शरीर की सेवा कर सकता है, वो राष्ट्र की सेवा कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है। अगर वो भगवान की शरण नहीं जाता है, बाकी किसी का भी सेवा करना चाहता है तो वो किसी का सेवा कर ही नहीं पाएगा। क्यों? इससे पहले हम क्लास श्लोक में देखे थे, यथा करुण मूल निषेचन द्रव्यंति तत्भुजो तत्स्कंद भुजो शाखा। भगवान कृष्ण होते हैं क्या? पेड़ का कंद। अगर वो कंद में पानी दिया जाए, मूल में पानी दिया जाए, हर एक पत्ते में, हर एक पुष्प में, हर एक उपशाखा में पानी पहुंच जाएगा। इसलिए भगवान की शरणागति होना यही जीव का एकांत श्रेय है, एकांत और आत्यंतिक श्रेय है। आप श्रीमद् भागवतम देखिए या श्रीमद् भगवत गीता देखिए, सभी जितना भी पुराना देखिए, जितना सारे पुराना है सबको पलटाइए, अब ये ढूंढिए ये क्यों बोला गया है। सबसे पहले आप एक चीज, हर एक पुराण, हर एक गीता भागवत में एक ही श्लोक है कि हर एक ने क्वेश्चन एक पूछा है कि हमारे लिए श्रेय क्या है। इस श्रेय को लेकर ही बोला गया है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 9वां श्लोक में तत्र तत्र अंजसा आयुष्मान भवता यत् विनिश्चितम पुंसा एकांत श्रेय तन्न संशिष्टुम अर्हसि। सनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तत्र तत्र अंजस आयुष्मान, हे आयुष्मान, आप उनको पहले वरदान दे रहे हैं, श्रद्धा है, प्रेम से। क्या हम जैसे अनुकूल करते हैं तो बोलते तो 100 वर्ष बंचियो माँ ने तो कौन दिखे जी। तो सेमिति सनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं, हे आयुष्मान, आप बहुत साल जिंदा रहे, बचे रहे। क्यों? क्या करें? भवता यत् विनिश्चितम,
हम लोग को बताइए, विनिश्चित मतलब विशेष भाव में निश्चित करके बताइए क्या है पुंसा एकांत श्रेय। पुंसा मतलब जो मनुष्य में जन्म हुआ है उसके एकांत श्रेय क्या है? तन्ना संचितुम अर्हसि। अर्हस मतलब हमको बताइए, हमारे जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसके लिए एकांत श्रेय क्या है? एकांत और आत्यंतिक दो चीजें। एकांत मतलब अल्टीमेट और आत्यंतिक मतलब टॉप मोस्ट। एकांत मतलब वन, एकांतिक आत्यंतिक मतलब टॉप मोस्ट। एक यही एक रास्ता है और इससे दूसरा बड़ा चीज कोई नहीं है। क्या है? श्रेय। हमारे जीवन में श्रेय क्या है इसको हम निर्णय कर लिए तो जीवन सफल हो जाएगा। इस चीज को हम निर्णय कर नहीं पा रहे, हर एक क्षेत्र में हम इस चीज को निर्णय कर नहीं पा रहे कि श्रेय क्या है, जिसकी वजह से हर एक प्रॉब्लम समस्या का जड़ ही है। इसलिए हम जड़ को काटेंगे, पहले जड़ को काट देगा तो फिर वो घास उगेगा नहीं। तो अर्जुन क्या, अर्जुन का स्थिति क्या है इधर? अर्जुन आप बोलेंगे कि आप तो बाबा जी आपके पास आगे पीछे कोई नहीं, बड़ा बड़ा बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, बोल दे। हम तो गृहस्थ वाले हैं, हमारे पत्नी है और पैसा रोजगार करना पड़ रहा है, हमको ड्यूटी में जाना पड़ रहा है, तो हम कैसे बोल नहीं। और ये जो श्रेय और प्रेय किसको बोल रहे हैं? भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन एक गृहस्थ है। ये गृहस्थ आश्रम में अर्जुन, 4 पत्नियां हैं और किस प्रकार की स्थिति में अर्जुन है? इस प्रकार स्थिति में युद्ध शुरू होने वाला है। इधर से पांडव शंख फूंके हैं, शंखनाद कर लिए हैं और उधर से कौरव भी शंखनाद कर लिए। युद्ध शुरू होने वाला ही है। उसी समय मतलब टॉप मोस्ट इमरजेंसी, कोई आपके में से कोई है जिनका माता जी या कोई हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिट है, मैं बोलूंगा 2 मिनट कीर्तन करेंगे, आप क्या बोलोगे? अरे रहने दो कीर्तन, पहले आईसीयू में जाना है, मेरा बच्चा एडमिट है। अर्जुन का भी यही स्थिति है। अर्जुन का युद्ध शुरू होने वाला है। अभी अर्जुन युद्ध करने आए थे लेकिन अभी उनको मोह घेर गया है, तो डिसाइड करने पर क्या करूं? तो भगवान उसी समय उनको बता रहे श्रीमद् भगवद गीता, आप भी गृहस्थ आश्रम में, अर्जुन भी गृहस्थ आश्रम में, उसका भी परिस्थिति क्या है ना, वो डिसाइड कर नहीं पा रहे। तो ये इसीलिए ये श्रीमद् भगवद गीता हमारे लिए सामंजस्य रखते हैं। कोई भी पूछेगा कि आपको भगवद गीता के साथ आपके साथ सामंजस्य क्या है ना, अर्जुन की जैसे हम भी परिवार में फंसे हुए हैं, मोह में फंसे हुए हैं और डिसाइड कर नहीं पा रहे, स्थिर नहीं कर पा रहे क्या श्रेय है और क्या प्रेय है। और ये श्रेय और प्रेय क्या है इसको बतलाने के लिए ही भगवान ने भगवद गीता बोला है। इसीलिए ये श्लोक जो है श्रीमद् भगवद गीता का पृष्ठभूमि है। श्रीमद् भगवद के सुनने के बाद अगर कोई श्रेय चूज नहीं कर पाता है, ये श्रेय है ये जान नहीं पाता है, तो उसका श्रीमद् भगवद अध्ययन करने का कोई मूल्य नहीं है। अब देखते हैं अर्जुन गृहस्थ आश्रम में थे। गृहस्थ आश्रम में श्रेय क्या है? क्योंकि त्यागी आश्रम में समय है, आप परिणाम करेंगे या निस्वार्थ भाव में काम करने का आपके पास ऑप्शंस है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में इतना जंजाल में फंसे हुए कैसे करेंगे आप पूछेंगे। तो इसका ये गृहस्थ आश्रम क्या है आपको पहले समझना पड़ेगा। गृहस्थ मतलब क्या है? गृहस्थ मतलब एक नीति श्लोक है, चाणक्य का श्लोक है क्या, न गृहम गृह उच्यते गृहिणी गृह उच्यते। कोई घर में रहेगा तो गृहस्थ नहीं होता है। जैसे हम भी मंदिर में है, मंदिर में तो घर है ना, सीमेंट ईटा से बना हुआ है, और आप भी घर में है, सीमेंट ईट से बना हुआ है, तो ये घर में रहने से गृहस्थ नहीं बोला जाएगा। गृहिणी गृह उच्यते, गृह उच्यते। गृहिणी को जो ग्रहण किया है, धर्मपत्नी जो ग्रहण करते हैं उसको गृहस्थ बोलेंगे। और गृहस्थ आश्रम है। आश्रम मतलब क्या है? जहां आश्रय लिया हुआ है। प्रभुपाद लिखते हैं आश्रम में मतलब कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने के लिए जो प्रयास करते हैं उसको जहां किया जाता है उसको बोलते हैं आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम,
ये चार वैदिक सभ्यता में ये चार प्रकार में विभक्त किया गया है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विभक्त किया गया, ऐसे ही चार प्रकार के आश्रम में व्यवहार किया गया। आश्रम मतलब आश्रय। ब्रह्मचारी होकर अगर आप भगवान के आश्रय लेने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं रह जाएगा, वो केवल कपड़ा ही रह गया। क्योंकि आप भगवान के आश्रय, आपका आध्यात्मिक जीवन प्रगति करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कुछ लाभ नहीं। गृहस्थ आश्रम भी ऐसे ही है। आप पत्नी ग्रहण किए हैं, लेकिन पत्नी के साथ किस प्रकार से आप भगवत चरणामृत प्राप्त होंगे, आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगा, इस प्रकार का अगर कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब गृहस्थ आश्रम में नहीं है, आप गृहस्थ है, गृह मेधी है। आप क्या कर रहे हैं? ना केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए विवाह बंधन में बांधे हुए। जौन सुख, किस प्रकार भाव में जौन सुख को उपभोग करूंगा, यही आपका जीवन का लक्ष्य है, वो गृहस्थ आश्रम नहीं कहा जाएगा। लास्ट क्लास में हमने इसको देखे थे। अतः गृह क्षेत्र सुतप्त वित्त जनस्य मोहो अहम ममेति पुंस स्त्री मिथुनी भाव एतम, ऐसे श्लोक का लास्ट लाइन में देखे थे। अतः गृह क्षेत्र सुतप्त वित्त, जब कोई विवाह बंधन में बंध जाते हैं तो क्या है, गृह, जैसे विवाह बंधन में बांधे हुए उसके बाद गृह चाहिए, उसके बाद क्षेत्र मतलब फील्ड ऑफ एक्टिविटी। कोई चाषी है तो उसको खेतबाड़ी करने की खेती चाहिए, और कोई जॉब कर रहा है उस कुछ ना कुछ फील्ड ऑफ एक्टिविटी चाहिए, कोई पोर्ट में सर्विस कर रहा है, कोई कहीं फील्ड ऑफ एक्टिविटी चाहिए। गृह क्षेत्र सुतप्त वित्त है। सुत मतलब उसके बाद पुत्र, आप्त मतलब रिलेटिव्स, वित्त मतलब पैसा। तो ये सब चाहिए। क्यों? अहम जनस्य मोहो मोह भवेति। ये जो मोह बंधन में बंधे हैं, जिसकी वजह से ये मेरा है, मैं और मेरा, मैं हूँ, मेरा पत्नी है, मैं हूँ, मेरा लड़का है, मैं मेरा, ये जो संबंध में हम बंध गए हैं, इसके लिए क्या है कि हम गृहस्थ आश्रम में ना रह के एक गृह मेधी हो। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारा उद्देश्य क्या है, गृहस्थ आश्रम में लेके रह के हम भगवान का प्रगति कैसे करें, गृह मेधी ना बने, गृहस्थ आश्रम में रहे। तो अर्जुन का ये जो हालत हुआ है, अर्जुन का जो स्थिति हो गया, क्या है ना, भगवान कृष्ण उसके जीवन में इंपॉर्टेंट नहीं रहे, उसका जीवन में मुख्य क्या रह गया ना, शारीरिक संबंध। तो आप गृहस्थ आश्रम में रह के केवल शारीरिक संबंध के ऊपर जीने के लिए रहेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप क्या रहेंगे, फिर कृष्ण आपके लिए कोई भूमिका ही नहीं रहेगी। और गृहस्थ आश्रम मतलब क्या है, सब कुछ है लेकिन सेंटर पॉइंट कौन है, कृष्ण। मैं जॉब कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, किसके लिए ना, कृष्ण का संसार करो छाड़ी और नाचार। ये जब मेरा पत्नी कृष्ण की दासी है, मेरा लड़का लड़की कृष्ण के दास दासी है, तो इन सब कृष्ण का जो दास दासी है, उनका जो पालन पोषण करने का जिम्मेदारी भार दिया गया है मुझे, उसके लिए मैं धन अर्जन कर रहा हूँ। मेरा जौन सुख भोग करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये चिंता, मानसिकता, कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, चेतना कॉन्शियसनेस में से लाना है। बाह्य परिवर्तन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप बाह्य परिवर्तन करें या ना करें। जैसे मैं इस प्रकार की कपड़ा पहना हूँ, आप उस सफेद कपड़ा पहने, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब बाह्य में क्या है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी चेतना क्या है, उसको फर्क पड़ता है। अगर चेतना में आप कृष्ण भगवान का रखते हैं, सेंटर पॉइंट आपका जीवन का कृष्ण है, तो आप गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम एक तपस्वी है, एक तपस्वी और गृहस्थ आश्रम में कुछ फर्क नहीं है। कहीं छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं। गृह में रह के उसको चेतना में परिवर्तन करने से आप घर में रह के तो तपस्वी बन सकते हो, कुछ करने की जरूरत। तो क्या है, सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए। और ये क्यों नहीं हो पाता है कि हम जान नहीं पाते हैं कि कृष्ण हमारा सुहृद है। मुक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोकम महेश्वर, उस श्लोक में भगवान बोले हैं मैं सबका सुहृद हूँ। सुहृद मतलब हम भगवान की मंगल नहीं चाहने से भी भगवान हमारा मंगल चाहते हैं। उनका आदत है, उनका स्वभाव है कि हर एक जीव का मंगल कामना करें।
इसलिए उनको सुहृद बोला जाता है। तो प्रभुपाद देखो इसमें लिखे हैं लास्ट लाइन लाल के कुछ अंतर में कि अर्जुन क्या कर रहे हैं, श्रेय क्या है इसमें बोल रहे हैं कि मैं एकांत जंगल में चला जाऊंगा, जाके सन्यासी बन जाऊंगा। वो सोच रहे कि ये मेरे लिए श्रेय है, लेकिन ये जो श्रेय की निर्णय कर रहे हैं किसके बल पर निर्णय कर रहा है, ना शारीरिक चेतना के बल पर निर्णय कर रहा है। बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में अर्जुन स्थिर कर रहे हैं कि उनके लिए क्या श्रेय है। प्रकृति में उनके लिए यह श्रेय नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रेय क्या है आपके लिए आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कभी भी। यही आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा भूल है। कोई सोचता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है मैं तय कर लूं, ये कभी संभव नहीं है। जब तक आध्यात्मिक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे और भगवान की बोले हुए बात को हम जीवन में आचरण नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए क्या श्रेय है ये हमको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, ये क्या, इसका प्रवृत्ति क्या है हमको पता नहीं है, हम उसके कंट्रोलर नहीं है। इसीलिए ये संभव कभी भी नहीं है कि हम डिसाइड कर ले कि हमारे लिए क्या श्रेय है। और अगर आप डिसाइड करेंगे तो क्या होगा, शारीरिक चेतना पर ही हम डिसाइड करेंगे, आध्यात्मिक चेतना में कभी आगे। ये शिक्षा दिया है। और अर्जुन इसमें क्या बोलते हैं, नचेश्रेय अनुपस्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण राज्य सुखानि च। द्वितीय लाइन में क्या बोलते हैं, ना कांक्षे विजयम कृष्ण, हे भगवान कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए और मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। ये लगेगा कैसे ना, अर्जुन के मन में वैराग्य आ गया है। कितना बड़ा त्यागी है अर्जुन, ऐसे लग रहा है कि नहीं। आप बोलेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, केवल भगवान का नाम लेना है, कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ दूंगा मान। लेकिन ये जो बोल रहे हैं अर्जुन, इसका मूलदुआ क्या है, फाउंडेशन क्या है, शारीरिक चेतना उनका। तो ये शारीरिक चेतना को लेके जो वैराग्य दिखा रहे हैं, ये वैराग्य को क्या बोलते हैं ना, श्मशान वैराग्य। वैराग्य बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य मतलब आज जैसे बंदर है, बंदर वेजिटेरियन है, नॉनवेज नहीं खाता है, कपड़ा भी नहीं पहनता है, बंदर पहनता है नहीं, एक नंबर साधु है। लेकिन जैसे बंदरिया देखेगी सब कुछ भूल जाता है। इस प्रकार का मरकट वैराग्य मतलब बाह्य में सब कुछ है लेकिन अंदर काम भावना है, इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। श्मशान वैराग्य, अर्जुन के अंदर जो वैराग्य पैदा हुआ है वो क्या वैराग्य है, ये श्मशान वैराग्य। श्मशान वैराग्य क्या होता है, जैसे कोई मर गया है उसको श्मशान में लेके जलाने के लिए गए हुए हैं, सभी को हर कोई यही बोलेगा, अरे सारी जिंदगी में क्या रखा है, कुछ नहीं है, देखो सब कुछ इतना मेहनत कर रहा था, कुछ रहा नहीं, चला गया। भगवान का नाम जिंदगी में लेना यही सबसे बड़ा काम है। बस श्मशान से आगे, उस श्मशान के बाद श्मशान में फिर मुझे नौकरी करना है, मेरा बच्चा, वो जो वैराग्य उन्होंने दिखाया वो श्मशान में ही रह गया। श्मशान में शुरू हुआ, श्मशान में ही रह गया, जीवन में कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो अर्जुन का भी इस प्रकार श्मशान वैराग्य है, क्षण थोड़ी देर के लिए है, उसका कुछ जीवन में कुछ आचरण नहीं। तो इस जब हम जीवन में श्रेय क्या है और प्रेय क्या है इसको स्थिर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वैराग्य आचरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा श्मशान वैराग्य, नहीं तो फल्गु वैराग्य, नहीं तो मरकट वैराग्य। ट्रू रिनाउंसिएशन, प्रकृत त्याग, प्रकृत वैराग्य हो नहीं पाएगा। प्रकृत वैराग्य वही कर पाएगा जो जीवन में श्रेय क्या है पता चल गया, नहीं तो डिसाइड कर नहीं पाएगा। आज आया है, 1 साल 2 साल रहेगा, फिर वापस बैक टू पेविलियन। तो अर्जुन इस श्मशान वैराग्य क्यों दिखा रहे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो बोले हैं वो कैसे मेरे लिए तो ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है इसका पहला श्लोक में बोला ना, विपरीतानि च केशव, मैं सब विपरीत चीज देख रहा हूँ। 1.30 30वें श्लोक में बोला है, निमित्तानि तो पश्यामि विपरीतानि केशव, मैं सब विपरीत ही चीज देख रहा हूँ। भगवान बोल रहे हैं, भगवान उसको मंगलाकांक्षी बंधु है, जब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को विपरीत कैसे लग रहा है,
क्योंकि उनको पता नहीं है श्रेय क्या है, प्रेय क्या है। और ये श्रेय और प्रेय को निर्णय करने के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता बोले हैं। हमारे जीवन में भी हमको पता नहीं चल रहा है कि हम श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। क्या हमारे लिए एकांत और आत्यंतिक मंगलमय वस्तु है हमारे लिए जीवन में, ये हमको पता नहीं है। और इस चीज को पता करने के लिए ही हम श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन करना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता को समझना चाहिए। और भगवान इसीलिए ही अर्जुन को ये स्थिति में लाके और भगवत ज्ञान दिया। देखो ये कोई साधु के लिए नहीं है भगवत गीता, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले के लिए, जो जंजाल में फंसे हुए उनके लिए भगवत गीता है, ताकि वो जीवन में डिसाइड कर ले, स्थिर कर ले क्या श्रेय है। हफ्ता में 6 दिन आप नौकरी कीजिए, एक दिन भगवान के लिए निकालिए 2 घंटा। उस 2 घंटा निकालने के लिए भी संभव नहीं हो रहा है। मेरा ये काम है, वो काम है, वो करना, शादी करना है, घर में रिलेटिव आया, सब कुछ समस्या वही एक दिन में आ जाता है। अपने हफ्ता में 6 दिन अपने भौतिक को दे दिया, 2 घंटा दो भगवान कृष्ण के लिए, 2 घंटा दो 11 से लेकर 1 बजे तक संडे, संभव नहीं हो रहा है। क्यों? श्रेय क्या है, प्रेय क्या है पता नहीं चल पा रहा है। हम सोच रहे ये टाइम पास चल रहा है, क्या लाभ होगा। ये 2 घंटे आप जीवन में दोगे तो बाकी सब चीजें आपका ऑटोमेटिक संभल जाएगा। बाकी और जितना चीज को कोशिश करते रहिए, ये 2 घंटे नहीं दोगे कुछ भी लाभ नहीं होगा आपको। जैसे तसु यदि कुटिबो कोन लाभ हो, धान बाहर चाउल बाहर किसी बाहर हाथ तो बता सही भलिया। हम भगवान के लिए हम अगर इतना समय दे नहीं पाएंगे, जो कि हमका श्रेय वस्तु है, अगर दे नहीं पाएंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं हो पाएगा। इसमें बोलते हैं 31 श्लोक में, आत्मीय स्वजन युद्धरे बध कले से जीवन सुख शांति होई पारिबे नहीं, सेथिपाई जे युद्ध करियो इच्छा करू नथले। जेपरि व्यक्ति क्षुधार्थ नहले खाद्य प्रस्तुत करियो इच्छा करे नहीं, सही परि अर्जुन युद्ध करिया को इच्छा करनथले। अगर किसी को भूख नहीं लग रहा है तो उसको खाने बनाने का जो प्रयास है वो करेगा नहीं। इसी प्रकार अर्जुन को क्या लग रहा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो सोच रहे अर्जुन, इसलिए उसको युद्ध करने के लिए क्या बोलते इच्छा प्रकाश नहीं हो रही, जागृत नहीं हो रहा उसके अंदर। से वर्तमान स्थिर कले जे से बड़ को जाई उदासीनता भाव एकांत जीवन यापन करेंगे, किंतु जड़े क्षत्रिय हिसाब से निजर भरण पोषण राज्य दरकार करती, कारण क्षत्रिय मानकर अन्य कर्म नियुक्त हो। वर्णाश्रम की धर्म से नियम के अनुसार हर एक वर्ण का एक रोल दिया गया है, क्या काम करना चाहिए, ब्राह्मण क्या करना चाहिए, क्षत्रिय क्या करना चाहिए, वैश्य क्या करना चाहिए, शूद्र क्या करना चाहिए। तो क्षत्रिय का काम होता है कि राज्य शासन करे, लेकिन अर्जुन अब क्या बोल रहे हैं कि मुझे कुछ राज्य नहीं चाहिए, न जो राज्य सुखा नहीं चाहिए, कुछ सुख नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। और मैं क्या करूंगा, न जंगल में जाके एकांत भाव में सन्यास बन जाऊंगा। जैसे आपको घर में किसी को बहुत ज्यादा झगड़ा झाटी हो गया, मैं वृंदावन चला जाऊंगा, कुछ नहीं है, आता ही नहीं दिमाग। तो अर्जुन भी ये सोच रहा है कि मैं वृंदावन चला जाऊंगा, वृंदावन नहीं मतलब संन्यास हो जाऊंगा। लेकिन आपके मन में जो आ रहा है मैं वृंदावन चला जाऊंगा, या वो क्या है, स्मशान वैराग्य है। वो स्मशान वैराग्य कब हटेगा, जब आप जीवन में श्रेय क्या है, प्रेय क्या है डिसाइड कर लेंगे, जब ही इसका स्थिर कर लेंगे। देखो ये श्लोक किस प्रकार से आपका जिंदगी के साथ सामंजस्य रखता है, इसको समझ पा रहे हैं जयदेव प्रभु, समझ रहे हैं। ये श्लोक ये नहीं समझ पाएंगे तो आगे भगवत गीता का जो कंक्लूजन सार है उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये इधर लिखूंगा, आप इधर समझेंगे, ठीक है। अर्जुन आत्मीय स्वजन भाई मान बंधु विरुद्ध युद्ध करी राज्य लाभ कर, अर्थात पितृ राज्य फेरी पाए सुजोग मिली। ये जो अपॉर्चुनिटी सुजोग मिला है अर्जुन को कि राज्य लाभ करने का, ये राज्य लाभ करने से अपना कर्तव्य निभाने से फायदा क्या होता ना। ये राज्य लाभ करने से बलदेव विद्याभूषण या प्रभुपाद जी उनका श्लोक में बोलते हैं, क्या है, पराशर संहिता में श्लोक है, द्वौ इमं पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनम् परिवाद योग युक्तश्च रणे च अभिमुखेश्च हतः।
मतलब दो प्रकार व्यक्ति सूर्य मंडल में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन? एक प्रकार का व्यक्ति वो है जो परिव्राजक मतलब संन्यास ले लिया। दूसरा व्यक्ति वो है जो युद्ध करके शरीर त्याग करते हैं, प्राण त्याग करते हैं। युद्ध में, न्याय युद्ध में जो प्राण त्याग करते हैं और जो संन्यास है, ये दो प्रकार के। प्रभुपाद भी लिखे हैं, उनका भावार्थ भक्तिवेदांत भाष्य में लिखे हैं। ये जो मैं पढ़ा है बलदेव विद्यापति टीका, प्रभुपाद भी एग्जेक्टिव उसको लिखे हैं। ये दो प्रकार के व्यक्ति जो युद्ध में न्याय युद्ध करके मर जाते हैं और जो परिव्राजक संन्यास है वो सूर्यमंडल में प्रवेश करने का प्राप्त होते हैं। तो अर्जुन इधर बोल रहे हैं कि जो युद्ध करके मरते हैं वो सूर्यमंडल में जाते हैं, लेकिन जो युद्ध में मारते हैं वो तो नहीं जाते हैं। तो मुझे क्यों आप मारने के लिए बोल रहे हैं? इसीलिए मैं जो युद्ध में लड़ाई नहीं करूंगा, इसलिए मैं संन्यास ले लूंगा। इसलिए वो बोले नकांक्षा राज्य विजय कृष्ण न राज्य सुखानि। लेकिन भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान अरे ठीक है, अगर तुमको जरूरत नहीं है सूर्यमंडल में जाना, एटलीस्ट आप तो ये मिल जाओगे ना, जीत जाओगे तो राज्य चाहिए, राज्य आपको मिल जाएगा, सुख मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे सुख भी नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार का वो फल्गु त्याग स्मशान वैराग्य दिखा है। ये जो इस प्रकार व्यक्ति आप बोलेंगे अर्जुन एक भक्त है, तो उनके प्रकार में इसी प्रकार का भाव कैसे आया? तो इस प्रकार जो भाव दिखा रहे हैं उससे हमको क्या सीखना है? भक्तों के अंदर भी इस प्रकार का भाव रहता है, क्योंकि भक्त तीन प्रकार होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी कौन होते हैं? चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में 11 स्कंद में भी ये श्लोक है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22वां अध्याय 69 श्लोक 69 श्लोक में श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धा के हिसाब से भक्त तीन प्रकार के होते हैं। ये जो कनिष्ठ अर्जुन जिस प्रकार का स्तर की भाव दिखा रहे हैं वो क्या है? एक कनिष्ठ भक्त की अधिक होती मानसिकता है। क्या बोल रहे हैं? श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति अधिकारी कौन है? योग्यता क्या है? कौन व्यक्ति है जिनका भक्ति में योग्यता है? वो है जिसको श्रद्धा है, श्रद्धावान। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धा की तारतम्य से तीन प्रकार के भक्त है। तो उत्तम कौन है? श्रद्धा युक्ते सुनोपिनो, दृढ़ श्रद्धा या उत्तम अधिकारी से ही तारा संसार। जिसका शास्त्र युक्ते सुनिपुण, शास्त्र के सिद्धांत में जो निपुण है, और दृढ़ श्रद्धा जार, जिसका श्रद्धा डिटर्मिनेशन पावर एक अनप्रिंचेबल है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। भगवान कृष्ण ही भगवान है, उसमें जो स्थिर है, कोई क्या बोलेगा ये बाबा भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, वो किसी को बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि उसको श्रद्धा इतना है भगवान के ऊपर, शास्त्र का विश्वास उतना है वो। और क्या शास्त्र के सुनिपुण है वो सिद्धांत के दिखा दे सकता है किसको भगवान बोला जा सकता है और कौन भगवान है। तो वो कौन होता है? वो होता है उत्तम अधिकारी। वो क्या करेगा? तारा संसार, वो आपको इस संसार से पार करा सकता है, उसका ताकत है। अगर उसके कहने के बात मानोगे तो आप इस संसार के परे हो सकते हो। मध्यम अधिकारी कौन है? शास्त्र जिक्ति नहीं जाने, दृढ़ श्रद्धावान। जो मध्यम अधिकारी रहते हैं, तीन अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी कौन है? जिनका शास्त्र में सिद्धांत में सुनिपुण और श्रद्धा दृढ़, वो होता है उत्तम अधिकारी। मध्यम अधिकारी कौन होता है? जिनका शास्त्र का श्रद्धा उतना स्ट्रांग नहीं है, शास्त्र का सिद्धांत पे उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन श्रद्धावान है, श्रद्धा में वो कौन है? मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। ये प्रकार व्यक्ति कौन है? मध्यम अधिकारी, वो बहुत बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है।
कनिष्ठ अधिकारी कौन है? जहार कोमल श्रद्धा से ही कनिष्ठ जन, जिसका फेथ श्रद्धा बहुत कोमल है। आज भगवान कृष्ण को मान रहा है, कल सुबह और कोई बाबा आएगा तो चमत्कार दिखाएगा तो भगवान उसको बोलेगा, क्योंकि उसको शास्त्र के ऊपर उतना पांडित्य नहीं है, निपुणता नहीं है, और श्रद्धा भी उतना दृढ़ नहीं, कोमल श्रद्धा है। कोमल मतलब मुलायम, मुलायम श्रद्धा है। यह कोमल श्रद्धा से ही कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेहो भक्त होइबे उत्तम। वही कनिष्ठ अधिकारी एक न एक दिन उत्तम अधिकारी तक जाता है। कैसे? ना भक्ति का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में लगे रहने से धीरे 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 वही कनिष्ठ अधिकारी उत्तम अधिकारी बन जाते हैं। तो अब कनिष्ठ अधिकारी क्या है? श्रद्धा कोमल है। जेहेतु उसका श्रद्धा कोमल है, वो भक्ति करने के बावजूद उसका मेटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति रहेगा। भक्ति भी करूंगा, भौतिक आसक्ति भी चाहिए, दोनों चाहिए। भगवान मैं आपके शरण में आ रहा हूं, आपका जिम्मेदारी क्या है? मेरा जो भौतिक रिक्वायरमेंट आवश्यकता है उसको पूरा करें। अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन यही बोल रहे हैं, मैं आपका भक्त हूं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं युद्ध करो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आपका आदेश को पालन मैं करना नहीं चाहता हूं। आप मेरा भौतिक आवश्यकता को पूर्ण करें, लेकिन मैं आपका आदेश पालन करने तैयार नहीं। इस प्रकार जो मानसिकता है वो कनिष्ठ अधिकारी की मानसिकता। गीता में और एक भी श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते मेवं ये जना सुकृतिन आर्तो जिज्ञासुरार्थे ज्ञानीच भरतस्स। तो आर्त अर्थार्थी, अर्थ मतलब जो विपद में पड़ा हुआ है, और अर्थार्थी मतलब जो अर्थ के पीछे है, जिनको चाहिए आवश्यकता है, अर्थ ही आवश्यकता है। जो ये अर्थ और अर्थार्थी रहते हैं, ये जो मानसिकता कौन है ना, जो टिपिकल गृह मेधी है। तो अर्जुन का जो स्थिति है, अर्जुन किनको प्रदर्शित करे अपने आपको मानसिकता? नहीं, कनिष्ठ अधिकारी की मानसिकता और एक गृहस्थ गृहमेधी जो कि भौतिक आसक्ति से जुड़ा हुआ है। भगवान शरण का शरण जा रहे हैं, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट की आवश्यकता क्या है? भगवान मेरा भौतिक कामनाओं का पूरा करे। इस मानसिकता में भगवान की शरण में जा रहे हैं। तो ये इस ऐसे जाना वो सहज प्रकृति में, रियलिटी में उसको भक्ति नहीं कहते हैं। हम भगवान हमारा ऑर्डर सप्लायर नहीं है। जैसे हम होटल में जाके बोलेंगे डोसा एक लेके आओ, तो जो सप्लाई करने वाला एक डोसा लेके आएगा हमारे लिए। तो भगवान को हम बोलेंगे मेरा लड़कियां शादी कर दो, तो भगवान आपके लड़की के लिए बहुत अच्छा से, तो भगवान आपका ऑर्डर सप्लाई हो गए। फिर भगवान नहीं, आप भगवान हो गए और वो आपको ऑर्डर सप्लाई हो गए। इस प्रकार की मानसिकता करके जो भक्ति करते हैं उनको वो क्या है? वो कनिष्ठ अधिकारी है, वो गृहस्थ गृहमेधी है। तो इस मानसिकता में नहीं रहना चाहिए। हर एक को स्थिति में जाना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति पहले कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, उसके बाद मध्यम होते हैं, वो वही उत्तम होते हैं। आज जो शुद्ध भक्त होने हैं, एक दिन था वो भी इस प्रकार की स्थिति में थे। तो किसी को दुख करने की जरूरत नहीं है, या मैं बोल रहे तो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए यार हमको उंगली दिखा रहे, नहीं, मैं भी उसी स्थिति में था सब हमेशा। तो जब हम भक्ति प्रक्रिया में लगेंगे, धीरे धीरे हमारा चित्त का शोधन हो जाएगा। जब चित्त का शोधन हो जाएगा, भगवान को हम भौतिक चीज नहीं मांगेंगे। कैसे भगवान का आनंद होगा, भगवान का प्रीति विधान कैसे होगा, उसके ऊपर हम तत्पर रहेंगे हमेशा, और वो भक्ति कहलाता है। शुद्ध भक्ति मतलब वही अन्याभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्म अनामृतम, अन्य अभिलाषा शून्यम। भगवान कृष्ण को आनंद देने की अभिलाषा को छोड़ के इतर कोई भी अभिलाषा नहीं रहना चाहिए। उसको बोलते हैं शुद्ध अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान रूपक चेष्टा कर्मादि रूप से आवृत नहीं है भक्ति। केवल भगवान का कैसे आनंद हो, बोलो ये कैसे संभव है? अब भगवान का आनंद लेने के लिए हम कोशिश करेंगे तो बाकी सब क्या रहेगा? हम बाकी कुछ करेंगे नहीं। अरे बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, कि जरूरत नहीं है। इसीलिए उस लोग बोला था, कौन सा? यथा तरुण मूल से चले रुक्तंति तस्पंदो। देखो आप कोशिश करो जीवन में कि कैसे मैं भगवान को आनंद दूं, कैसे भगवान की प्रीति विधान के लिए मैं कार्य करूं। ऑटोमेटिक सब कुछ संभल जाएगा, आप देख पाओगे। हमारा जितना भी कोशिश, प्रभुपाद इतना बड़ा प्रचार किए, सारा विश्व में इस्कॉन संस्था कृष्ण की पूजा की व्यवस्था की है, कैसे कर पाए? क्या उनका पीछे कारण क्या था? ना उनका जो गुरु आदेश उनको दिए थे,
वो आदेश को मैं ऐसे कैसे पालन करूंगा, उसके ऊपर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किए। एक नजर से उसी को आप उन्होंने जीवन में पालन करने की कोशिश की और सब कुछ हो गया। लेकिन इसी प्रकार में हम जब भगवान कृष्ण को आनंद देने की कोशिश करेंगे, हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, सब कुछ आनंद हो जाएगा स्वतः। किसी प्रकार की अलग कोशिश करने का जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात के ऊपर हमको विश्वास नहीं हो रहा है। आप जो भी सुनते क्या बोलते हैं, अरे ये प्रवचन की बात है, एक जीवन की बात नहीं है, ऐसे सोचते हैं। एक स्टोरी है, एक प्रवचन देने वाला थे, वो अपने जो वाइफ स्त्री है, धर्मपत्नी, उनको बोलते थे कि बैंगन की सब्जी मत करो, खाना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते थे। तो एक बार प्रवचन हुआ, नहीं प्रवचन में ऐसे बोलते थे, तो उनका स्त्री जो है प्रवचन में एक बार बैठ के सुन रहे थे। तो वो जब प्रवचन में गए तो उससे पहले घर में बना के गए क्या, बैंगन की सब्जी। और जब प्रवचन में जाके बैठा, उनका पति जो है प्रवचन दे रहे हैं, बोले बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन का वैसे खराब प्रभाव होता है, तमोगुण खाद्य है। तो तुरंत उनका पत्नी आके घर में वो बैंगन की सब्जी फेंक दी और कुछ आलू की सब्जी बना दी। और प्रवचन खत्म हुआ, जो प्रवचन दे रहे थे घर में आए और उसको खाना परोसा गया। तो आलू की सब्जी दी, बोला अरे बैंगन की सब्जी कहाँ है? तो मैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा फेवरेट मेरा बैंगन की सब्जी। बोला मैं तो प्रवचन में गई थी, आप बोल रहे थे कि बैंगन की सब्जी खाने। बोला वो जो बैंगन, वो प्रवचन बाड़ी बैगन, पोथी बैगन, उड़िया में से बोलते हैं। वो बाड़ी बैगन मतलब जो क्या बोलते हैं, बगान में होने वाला बैंगन है। वो पोथी बैगन मतलब जो किताब में जो बैंगन होता है। तो वो मैं जो बात किया, वो तो पोथी में बोलने वाला बात है, लेकिन रियल लाइफ अलग है। तो इस प्रकार का हम नहीं हो रहे, ये प्रकार की बात नहीं चल रहा है, किसी के दिमाग में ये सब नहीं आना चाहिए। यदि आएगा तो आप अलग समझ जाएंगे। हम जो बोल रहे हैं इसको, ये शास्त्र वाक्य है, जो शास्त्र बोला गया उसी को हम प्रस्तावन कर रहे हैं आपके साथ। इसको आप श्रद्धा करके इसको मानेंगे तो आपको जीवन में क्या श्रेय है और क्या प्रेय है निश्चित कर पाएंगे, नहीं तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। रूपाद और बोलते हैं किंतु से चाहूनाहांती, से भावुछंती बणकु जाई एकांत भावे हाता समय जीवन कारिबा ही तांको पक्षरे श्रेयस्कर होगा। अर्जुन सोच रहे हैं क्या है कि जंगल में जाके, वन में जाके संन्यास ले जाना श्रेय होगा। उनका क्या श्रेय होगा, वो क्या करे, अपना मन से वो सोच रहे हैं। तो इसलिए क्या है, निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं कि शारीरिक चेतना, हम जब हमारा ये भौतिक मन को लेके हमारा जीवन में क्या श्रेय है ढूंढने का कोशिश करेंगे या निकालने की कोशिश करेंगे, हम कहां पहुंचेंगे ना, शारीरिक चेतना। जब किसी प्रकार आध्यात्मिक अधिकारी के चरण कमल में शरण जाएंगे और उनके आदेश अनुसार हम जीवन में श्रेय क्या है ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, हमारा आध्यात्मिक चेतना शारीरिक चेतना से बाहर आ जाएगा। तो प्रभुपाद ने जो भाष्य में इतना सारे उदाहरण दिए, कि इतना सारे शिक्षा दिए कि कैसे ये श्लोक जो है श्रीमद् भगवत गीता का प्रिलूड है, पृष्ठभूमि 1.31। ठीक है, टाइम हो गया, रखते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।